अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी को और इसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा इंशाल्लाह आज आपको। तो भाई वीडियो में जुड़े रहना ताकि ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आए। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी है क्या। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि आपको चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, तो उस वेलोसिटी को आप कहते हो एस्केप वेलोसिटी। अब आपको ये बात पता है कि जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, यानी जैसे ही आप जो है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, तो अर्थ क्या करेगा? आपको दोबारा सरफेस पे लाने की, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दोबारा सरफेस पे लाने की कोशिश करेगी। लेकिन आप अगर एस्केप वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस से जाओगे ऊपर, तो आप स्पेस में निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को आप अब ओवरकम कर दोगे। कुछ टाइम पहले आपने देखा था इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसे उन्होंने चंद्रयान 3 कहा। अब उस चंद्रयान 3 के पास ये एस्केप वेलोसिटी मौजूद थी। क्यों? क्योंकि अगर वो इस एस्केप वेलोसिटी से रॉकेट को फायर नहीं करते तो उनका रॉकेट जो है वो स्पेस में जाने के बजाय दोबारा ज़मीन पे आ जाता। ये तो कोई नहीं चाहेगा। तो उनके रॉकेट के पास, यानी चंद्रयान 3 के पास एस्केप वेलोसिटी होगी जब भी वो रॉकेट कहाँ पर गया? स्पेस में गया। अच्छा, अब आप चाहो कितने वेलोसिटी से वो स्पेस में गया चंद्रयान 3, तो आप ये नेट पे सर्च करके देख सकते हो। अब इसको ज़रा समझते हैं, डेरिवेशन भी करते हैं। ये हमारी प्यारी अर्थ है, ठीक है? ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अच्छा, अब ये वो रीजन बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन में वो रीजन बना रहा हूँ जहाँ पर आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी। यानी इस रीजन से अगर बाहर गए तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो रीजन है जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड। कहां पर है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड? सिर्फ इस रीजन के अंदर। इस रीजन के बाहर नो ग्रेविटेशनल फील्ड। इस रीजन के बाहर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, सिर्फ इस रीजन के अंदर है। इस रीजन के बाहर स्पेस है, आप खला में पहुंच जाओगे। अब फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान भी स्पेस में जाएगा, चांद पर और मार्स पर भी जाएगा। समझो पाकिस्तानी साइंटिस्ट आते हैं, एक रॉकेट बिल्ड करते हैं, ये रॉकेट बनाते हैं वो। अब इस रॉकेट को हमें स्पेस में पहुंचाना है, तो कौन सी वेलोसिटी इसके पास होनी चाहिए? बिल्कुल सही, एस्केप वेलोसिटी। अगर इसके पास एस्केप वेलोसिटी होगी तो ये रॉकेट इजीली स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कहेगी इस रॉकेट को, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। लेकिन ये रॉकेट बोलेगा कि मेरे पास एस्केप वेलोसिटी है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ आपसे। समझ लो एस्केप वेलोसिटी वो पास है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जिसकी मदद से वो बाहर चला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड से। अब बात समझ में आ गई होगी, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कभी नहीं भूलोगे। अगर कोई पूछ ले एस्केप वेलोसिटी क्या है, सिंपल वही बात है जो मैंने शुरू में बताई कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि आपको चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, वो है आपके पास एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, और याद रखना जब आप एस्केप वेलोसिटी से बाहर चले जाते हो तो फिर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहती। अर्थ का एक रीजन है कि जहाँ तक आपके पास सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अगर बाहर गए तो ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाती है, आप हवा में उड़ने लग जाते हो। अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, डेरिवेशन में वर्डिंग क्या लिखनी है आपने, ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ आपने लिखनी है, फॉर्मूला आपने ये ड्राइव करना है। इसको मैं पढ़ देता हूँ, मैंने वर्डिंग क्या लिखी है, बहुत सिंपल चीज़ है। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। एस्केप वेलोसिटी आपको अर्थ पे भी देखने के लिए मिलेगी और एनी अदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट पे भी आपको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि हर प्लेनेट के पास अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, कम ज़्यादा होगी लेकिन होती है। इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ये मिनिमम का वर्ड याद रखना, वो मिनिमम वेलोसिटी है विथ विच द बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, यानी फेंकोगे ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से या किसी भी प्लेनेट के सरफेस से। इस वेलोसिटी की मदद से क्या होगा? जस्ट अक्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड, आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओगे, क्रॉस हो जाओगे, क्रॉसेस, और ऑफ दैट प्लैनेट एंड नेवर रिटर्न टू इट्स ओन, और कभी दोबारा नहीं आओगे। मतलब कभी दोबारा नहीं आओगे से ये मुराद है
कि आप बाहर चले जाओगे एक ख़ास टाइम के लिए, वापस आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको दोबारा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, इसकी वेलोसिटी आएगी कैसे? हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। वर्क करे बगैर तो इसकी वेलोसिटी आएगी नहीं। जब आप वर्क करोगे तो आपके पास एक और एनर्जी आ जाएगी। देखो मैं यूँ खड़ा हुआ हूँ, मैंने वर्क किया, मोशन करना शुरू हो गया मैं, है ना, मोशन करना। तो जब मैं मोशन करना शुरू हुआ, वर्क करना मैं शुरू हुआ, मेरे पास एक और एनर्जी आ गई। वो कौन सी एनर्जी थी? मोशन करने की वजह से एक एनर्जी आती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्स, अ रॉकेट गेन्स काइनेटिक एनर्जी थ्रू वर्क। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं रॉकेट। हम रॉकेट की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मैं इसे रॉकेट बोल रहा हूँ। रॉकेट, अगर चाहो तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट, चलो लिख देता हूँ, और ऑब्जेक्ट। डेरिवेशन करते हुए अगर कोई बच्चा रॉकेट नहीं लेना चाहे तो ऑब्जेक्ट ले सकता है। अ रॉकेट और ऑब्जेक्ट गेन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी थ्रू THROUGH, थ्रू वर्क डन। ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? आप जो वर्क करोगे वही काइनेटिक एनर्जी लेकर आएगा। तो यानी जो आप वर्क कर रहे हो वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना भाई। जितना वर्क करोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, जितना कम वर्क करोगे उतनी कम काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब मेरी बात सुनो, वर्क क्या होता है? F.S या F.D भी पढ़ते हो आप इसे। अब यहाँ पर जो आप वर्क कर रहे हो, उस वर्क करने की वजह से आपके पास एक और एनर्जी आ रही है। देखो, आप जब अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आ गए आप अर्थ की सरफेस के, तो यहाँ पर आने की वजह से आपके पास एक और चीज़ आ जाएगी। वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो PEABS लिख रहा हूँ। PEABS का मतलब क्या है? PEABS, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि हमने इससे पहले ही पढ़ा है, एनर्जी। ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। याद रखना, ये जो आप वर्क कर रहे हो ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है, ABS। अच्छा, अब देखो, इस वर्क की जगह पर मैं इस वर्क की जगह पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो KE इक्वल टू PEABS। इस तरह से डेरिवेशन करा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर याद रहे आपको। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, याद रखना। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे आपसे पूछना है, क्या होता है? ½ mv²। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इसी तरह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बता दो, ABS का। क्या होता है? हाँ, GMM/R। अब देखो, ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने किसी भी प्लेनेट के मुताबिक ली है। ये G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हर जगह पे सेम रहेगा। M क्या है? मास ऑफ प्लेनेट। अब यहाँ पर अगर अर्थ है तो ME लिख दो, जो कि हमारा कोचिंग सेंटर बन जाएगा। अच्छा, और ये वाला M क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर रॉकेट ऑब्जेक्ट है तो रॉकेट लिख दो, अगर बॉल को स्पेस में भेज रहे हो तो बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अर्थ नहीं, कोई और प्लेनेट है, तो इसीलिए सिर्फ R लिखा है। अगर रेडियस ऑफ अर्थ लिखता तो RE लिखता मैं उसकी जगह। ठीक है, तो ये डेरिवेशन किसी भी प्लेनेट पे एप्लीकेबल होगी, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है। अर्थ पे भी एप्लीकेबल है लेकिन किसी और प्लेनेट पे भी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अब दोनों को पुट कर दो, तो ½ mv² इक्वल टू GMM/R। अब देखो, ये भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल कैंसिल हो गया। 2 इधर से उधर चला गया, v² इक्वल टू 2GM/R। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेक या टेकिंग लिख लो, टेकिंग SQUAR स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो क्या हो गया आपका? स्क्वायर रूट आ गया v² के ऊपर भी, और ये पूरी टर्म आपकी आ गई 2GM/R।
स्क्वायर से सिंपल स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल टू 2। अच्छा, अब एक फॉर्मूला मैं आपके सामने और लिखूंगा। अब वो फॉर्मूला आपने 9 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। वो फॉर्मूला आपके पास क्या है? वो फॉर्मूला सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखूंगा मैं कि जी आपके पास बराबर होती है, जी आपके पास बराबर होती है जी एम आर स्क्वायर के। ये फॉर्मूला मैंने लिखा। मैं चाहता हूं कि जी एम अपॉन आर की जगह पे पुट कर दूं जी एम आर स्क्वायर, मतलब जी एम आर की जगह पे जी पुट कर दूं। लेकिन मुझे एक चीज़ शिद्दत से रोक रही है ये करने से, वो है आर स्क्वायर का होना। यहाँ पर तो कोई आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे तो आर स्क्वायर है, तो ये चीज़ बराबर ही नहीं है। जब ये चीज़ बराबर नहीं है तो आप पुट कैसे करोगे? कोई मसला नहीं है, हम बराबर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड आर। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड आर करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ज़रा नीचे वाले स्टेप पे आओ। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं 2 हिस्सों में करके लिख लेता हूँ। तो आपके पास क्या आ गया? v इक्वल टू होल रेडिकल 2 जी एम आर आ गया, और आर आर से मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर हो गया। अब ये वाली टर्म जो कि मैं डॉटेड सर्कल बना रहा हूँ जिस पे, किसके बराबर आ गई? जी के बराबर आ गई, जी के बराबर आ गई ना। तो अब मैं इसकी जगह पे जी पुट कर दूंगा। इधर कर रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, आप नीचे वाले स्टेप में लिख लेना, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया? इस पूरी जगह पर आ गया जी, तो 2g r। यही चीज़ तो ड्राइव करनी थी आपने। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, अब एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर रखी है, वो ये है कि हमने इस v को es नहीं लिखा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 2gr यहाँ लिख लो, कोई मसला नहीं है। ये लो, ये हो गया। ves का मतलब क्या है? एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा कि यहाँ भी आप लिख लो, यहाँ भी आप लिख लो कि ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है। ये जो इस चीज़ है यही हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है। es लगा लो बस, ये ही जो चीज़ है आपके पास वो एस्केप वेलोसिटी है। अक्सर डेरिवेशन करते हुए इस चीज़ को हम नहीं कर रहे होते हैं कंसीडर, लेकिन फिर जब डेरिवेशन हो जाती है तो आखिर में बता देते हैं कि ये काम हमने एस्केप वेलोसिटी के लिए करा था, या कोई और चीज़ हो तो उसके लिए किया था। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि साथ लेके चला जाए। तो मैंने यहाँ पर अब कर दिया सबको, es सब में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हमें पता चल जाए कि जो हमने डेरिवेशन की है वो एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो एज इट इज़ अगर पेपर में लिखोगे ना, इंशाल्लाह ये नंबर 5 में से 5 मिलेंगे आपको, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आई होगी। और es बार बार इसलिए हटा रखा था कि ताकि लिखने में आसानी हो जाए, काम करना आसान हो जाए। लेकिन हाँ, ये गलती है कि भाई es लिखना है आपने, क्योंकि पता चलना चाहिए कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 13 मिनट की वीडियो बनाई है, ठीक है। ग्रुप वगैरह में आप ज़रूर ऐड होइएगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे पावर को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद